हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जो भी है आपकी 17 वीडियो आपकी नेक्स्ट वीडियो है। आज चलते हैं आप पे जो लिबरल के दो कंपोनेंट रह गए थे हमारे, कौन कौन से? फिस्कल रिफॉर्म्स और दूसरा रह गया था एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, दो कंपोनेंट आज इसके बारे में देखते हैं। अब पढ़ते हैं फिस्कल रिफॉर्म्स। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिस्कल रिफॉर्म, तो उसके बारे में बता देते हैं। फिस्कल रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट की रिवेन्यू और गवर्नमेंट का खर्चा दोनों ही एक्सपेंडिचर जो है दोनों ही शामिल किए जाते हैं। पहले जब हमारी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी नहीं थी, गवर्नमेंट के फिस्कल डिफिसिट बहुत ज़्यादा था, तो उसको दोबारा रिफॉर्म्स करने के लिए न्यू इकोनॉमी पॉलिसी बनाई गई और उसमें ध्यान दिया गया कि किसी भी तरह से गवर्नमेंट जो भी अर्न करती है वो किस तरह से खर्चा करेगी ताकि बिल्कुल हाँ जी, ताकि उसका जो चक्का जाम है वो चल सके, मतलब जो पहिया रुका हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो पहिया चल सके, ग्रोथ होने लग जाए। कैसे होगा देख लीजिए। इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल हाँ जी, जो मैं बता रहा था आपका कि वही है क्या, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट ने भी क्या कहा, गवर्नमेंट ने भी कह दिया कि भैया हम सबसे सिंपल तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल बना देंगे। टैक्स रिफॉर्म्स आर द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फिस्कल रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, दो कंपोनेंट है, कौन कौन से देख लीजिए। डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसके ऊपर लगाया जाता है उसे देना पड़ता है। दोबारा समझ लीजिए, जिसके ऊपर लगाया जाएगा उसे ही देना पड़ेगा, लाइक ऑफ इनकम एंड वेल्थ टैक्स। बिल्कुल है जी, इनकम एंड वेल्थ टैक्स ही हमारा फिस्कल रिफॉर्म्स में आता है। दूसरा कौन सा आया, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सा हुआ, इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हो गया लगाया किसी और पर, देना किसी और को है, जैसे कि आपका जीएसटी, हाँ जी, गुड्स सर्विस टैक्स। ये किस लिए आया था, ये फिस्कल रिफॉर्म्स को बनाने के लिए आया था। क्यों? क्योंकि लिबरल में हमने ये इकोनॉमी को अपवर्ड करना है। जो हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड हो गई थी आईपीआर 1956 में, हाँ जी, उसको ध्यान में रखकर फिस्कल रिफॉर्म्स किया गया ताकि हमारी इकोनॉमी जनरेट हो सके, इकोनॉमी बढ़ सके। जब इकोनॉमी बढ़ने लगी तभी हमने दो कंपोनेंट लगाने शुरू कर दिए, पहला डायरेक्ट टैक्सेस, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों लगाए ताकि हमारी इकोनॉमी जनरेट हो जाए। और ये इसलिए की ताकि गवर्नमेंट के रिवेन्यू और गवर्नमेंट का खर्चा, रिवेन्यू का मतलब है अर्निंग, बिल्कुल है जी, गवर्नमेंट की प्रॉफिट अर्निंग और गवर्नमेंट का खर्चा दोनों तालमेल बिठाकर रखे कि रिवेन्यू ज़्यादा रहे, खर्चा कम रहे, ताकि फिस्कल डिफिसिट ना हो, बिल्कुल हाँ जी, घाटे में ना जाए गवर्नमेंट और अर्निंग करता रहे। अब इसके बाद में जो लास्ट पॉइंट है आपका लिबरल का, वो है एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में आपके सामने दो पॉइंट आते हैं। पहला आता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और जो दूसरा आता है वो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बिल्कुल यानी ट्रेड पॉलिसी या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। पहले के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले वो चलता है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज रेट या फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स का मतलब समझ लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स या फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है जिसमें किसी भी देश की मुद्रा या करेंसी दूसरे देश की मुद्रा और करेंसी के साथ में एक्सचेंज किया जाता है किसी रेट पर, किसी एक पार्टिकुलर रेट पर। उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे समझा देता हूँ, हमारे यहाँ का अबाउट ऑफ 71 रुपया और अमेरिका का $1, तो इसे बोला जाएगा क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसमें कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं, लिमिटेशन निर्धारित की जाती है, उसके बिहाफ पर ही ये एक्सचेंज किया जाता है। और ये एक्सचेंज डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शन से होता है। बिल्कुल हाँ जी, इसके डिमांड एंड सप्लाई के फंक्शन से जितनी ज़्यादा हमें बाहर के देश की करेंसी की जरूरत होगी उतनी ही हमें अपने देश की करेंसी को सप्लाई देनी पड़ेगी, दूसरी देश में देनी पड़ेगी। इस मेथड को ही हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझा देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के समय में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का स्लोगन दे रखा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ये दे रखा है। कारण क्या है, कारण सिर्फ यही है कि जब जितना साफ भारत रहेगा, सुंदर भारत रहेगा, अट्रैक्टिव भारत रहेगा, इंडिया रहेगा, तो बाहर के जितने भी पर्सन्स हैं, फॉरेनर्स जितने भी हैं, वो इंडिया में जब इंडिया में आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो वो अपना डॉलर लेकर आएंगे, डॉलर लाएंगे। जो किसी और अदर कंट्री से होंगे वहाँ की करेंसी लाएंगे,
दिनार लाएंगे, एक्सेट्रा। जब वो लेकर आएंगे तो वो वही पैसा हर दुकान पे नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी दुकान पे वो डॉलर चलाएंगे तो दुकानदार क्या कहेगा, नहीं भैया माफ़ करो, गलती हो गई आपसे, कहीं और चले जाओ, माफ मना कर। तो वो क्या करेंगे, वो आएंगे और कहाँ, जहाँ पर एक्सचेंज रेट होता है वहाँ पर वो अपने डॉलर को कन्वर्ट करवा कर हमारे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लेंगे। उसके बाद में वो यहाँ पर सेलिंग परचेजिंग करेंगे। तो इंडिया की मार्केट में क्या हो जाएगा, डॉलर आना शुरू हो जाएगा। जब वो डॉलर आएगा तो इंडिया में क्या होगा, इकोनॉमिक जनरेट होने लग जाएगा, दोबारा इकोनॉमी डेवलप होना शुरू कर देगा। बिल्कुल हाँ जी, सिंपल तरीका था। दूसरा ये रहेगा कि इंडिया खुशहाल रहेगा, अच्छा रहेगा, देखने में अट्रैक्टिव रहेगा। अब इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, इससे पहले ये बता देता हूँ, एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट। बिल्कुल है कि इंटरनेशनल एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और फोर्स की सप्लाई होती है। उसके बाद में कहता है एन इम्पोर्टेंट मेजर दैट वाज अडॉप्ट वाज द डेवल्यूशन ऑफ द रुपी। बिल्कुल है जी, इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब होता है कि भैया आप किसी भी रुपए के साथ में कंपेयर करते हैं, या किसी भी करेंसी, किसी भी देश की करेंसी के साथ में कंपेयर किया जाता है आपके रुपए को, डॉलर के साथ में, दिनार के साथ में, या किसी अनदर के साथ में, उस कंडीशन को बोला जाता है। अब इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक आपका है वो है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। बिल्कुल हाँ जी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी में लिबरल में ये बता दिया गया, लिबरल के नाम से पता चल गया कि फ्री, क्या फ्री, कंट्रोल फ्री, टैरिफ पॉलिसी फ्री, फ्री इन्वायरमेंट रखा गया ट्रेड पॉलिसी के लिए। टेक्नोलॉजी अब आएगी ट्रेड पॉलिसी में कि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल हाँ जी, प्रतिबंध का मतलब हो गया, आपको रोकथाम नहीं, रोकने की जरूरत नहीं है, आप बस आइए, टेक्नोलॉजी नहीं लगाइए। देखते हैं कैसे। कहता है न्यू ट्रेड पॉलिसी वाज टू क्रिएट अ फ्री इन्वायरमेंट ऑफ ट्रेड। बिल्कुल है जी, फ्री इन्वायरमेंट ऑफ ट्रेड। आइए देश इंडिया के अंदर और अपना ट्रेड लगाइए। दूसरा क्या था, इम्प्रूव इफिशिएंसी कॉमर्स वालों। इफिशिएंसी का मतलब हो गया फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मनी, मटेरियल, मैन पावर, इनका पूरी तरह से यूज किया जाने लगा। उसके बाद इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल है जी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी क्या करा, इंक्रीजमेंट दिया जाने लगा। एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इकोनॉमिक एंड स्ट्रेंथ इंडिया पोजीशन इन द वर्ल्ड मार्केट। बिल्कुल है जी, इससे क्या हुआ, इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड मार्केट में बढ़ गई। टेक्नोलॉजी आई, फॉरेन ट्रेड आ गया, इम्प्रूव ऑफ इफिशिएंसी हो गई, इन्वायरमेंट ऑफ ट्रेड आ गया। इससे इंडिया की जो मार्केट थी वो वर्ल्ड में एक लेवल, एक पोजीशन बना ली, और उसमें ही उसने क्या करा भैया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ गई। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आ गई तो अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप देख लेंगे। यहाँ पे आप बताता हूँ आपको मैंने क्या क्या पढ़ाया। फिस्कल रिफॉर्म्स पढ़ा दिया मैंने, क्या होता है यहाँ पर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में होता है। यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ता है, गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि अपनी रिवेन्यू को ध्यान में रखकर हमें खर्चा करना है, ताकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे और इकोनॉमी का जो पहिया रुक गया है वो दोबारा चलना शुरू कर दे, जो 1956 में रुक गया था। इसीलिए तो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई थी। उसके बाद हमने क्या करा, हमारे सामने दो कंपोनेंट आ गए। कौन कौन से भैया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जिसको लगा है उसी को देना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा किसी को है, देना किसी को है। इसके बाद में क्या करा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स स्ट्रक्चर। टैक्स का ऐसे स्ट्रक्चर बना दिया जो बहुत ईजी हो, सबकी समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि समझ में ना आए, बिल्कुल ईजी समझ में आ गया और सिंपल बता दिया गया। भैया वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी अप्लाई कर दिया, वन नेशन वन टैक्स। उसके बाद में क्या बताया मैंने, एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल में दो बता दिया आपको, कौन कौन से, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, और दूसरा बता दिया आपको फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में बताया डिमांड और सप्लाई फोर्स करती है, उसके बिहाफ पर ही हम अपना एक्सचेंज करते हैं मनी को, या किसी भी देश की मनी को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद में मैंने ट्रेड पॉलिसी बता दी कि न्यू ट्रेड पॉलिसी जब आती है तो जैसे मैंने टैरिफ बैरियर्स हटा दिए, टैरिफ और नॉन टैरिफ हटा दिए गए। अब सिंपल लगा दिया गया है कि पूरी तरह से आप अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट कर लो, इम्प्रूव एफिशिएंसी कर लो, न्यू टेक्नोलॉजी लगा दो, मैन पावर बढ़ा दो, मटेरियल बढ़ा दो,
मनी जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा करने लगे। क्यों? क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो वर्ल्ड मार्केट के अंदर, बिल्कुल हाँ जी, वर्ल्ड मार्केट के अंदर इंडिया की पोजीशन नंबर 1 हो जाएगी या बढ़ जाएगी। सिंपल तरीका था। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछिए। थैंक यू वेरी मच।